श्री गणेशाय नमः। जय सीताराम, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति अध्यात्म पथ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 10वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। ध्यानम उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्रवहनी नेत्रां धनुस्सरयुतां कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं। ओम ऋषिरुवाच निशुंभं हितं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंवितम् हन्यमानं बलं चैव शुंभः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति माननी। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखा लयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मु रे कैवासी तदाम्बिका। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिः ह्रीः रूपैर्यदा स्थिता तत्संगृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। देवी फिर बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषिरुवाच तथा प्रवृत्ते युद्धं देव्याः शुंभस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं सर्वर्षैः सितैः सहस्रैः
तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूय सर्वलोक भयङ्करं सर्वर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोक भयंकरम। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। दिव्यान्यस्त्राणि शतशोर्मुचे यान्यथाम्बिका भवञ्जतानि दैत्येन्द्रस् तत्प्रतिघात कर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभंज लीलयैवोग्र हुंकारोच्चारणादिभिः ततः सरस्वतीर्देवी माच्छादायत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदकेषुभिः छिन्ने धनुष दैत्येन्द्रस्तथा शक्ति मथा ददे छिन्ने धनुष दैत्येन्द्रस्तथा शक्ति मथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवी दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिकां धनुर्मुक्तैः सितैर्बाणैश्चर्मचार्क करामलम। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। हताश्वः स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राह मुद्गरं घोर मम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्
समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः। देव्यास्तं चापि सा देवी तले नोरस्य ताडयत्। तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले। स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः। उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः। तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका। नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं। चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकम्। चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकम्। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत पहले के जैसा उठ करके खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को भी विस्मय में डालने वाला हुआ। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणी तले। ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणी तले। सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चंडिका निधनेच्छया। तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि। स गतासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं सावधि द्वीपां सपर्वतां। ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमतीवाप निर्बलं चाभवन्नभ। तथा प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभ। उत्पात मेघा शोल्काये प्रागा संस्थे समं ययौ सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक के जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को
अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। ततो देवगणाः सर्वे हर्ष निर्भर मानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गंधर्वा ललितं जगौः अवादयस्तथैवान्ये न नृतुश्चाप्सरोगणाः बभुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनोंतर देवी महात्म्ये 10 महाजगदम्बार्पणमस्तु। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 10वां अध्याय पूरा हुआ। ओम जगदम्बार्पणमस्तु, जगदम्बार्पणमस्तु। इस प्रकार से देवी के चरित्र को सुनने से सभी प्राणियों के हृदय में उत्साह, उमंग और हर्ष की उत्पत्ति होती है। इसलिए यदा कदा कभी हतोत्साह हुए तो माँ भगवती के जो चरित्र हैं उनको श्रवण कर करके हमारे हृदय में भी, हमारे खून में भी प्रभाव तेज हो जाता है, क्योंकि देवी भगवती हमारे अंदर ही शक्ति रूप में विराजित है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि देवी का पाठ, देवी का कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि ये देवी हमारे शरीर में ही प्राण शक्ति के रूप में, क्रिया शक्ति के रूप में, चेतना शक्ति के रूप में हमारे अंदर ही विराजमान है। जगदम्बार्पणमस्तु।